हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी के बारे में बताऊंगा जो मेरी भी फेवरेट फिल्म्स में से एक है। दोस्तों, फिल्म का नाम है लॉन डॉग्स। ये एक ट्रॉमेटिक फिल्म है जिसकी मेन कैरेक्टर 10 साल की एक छोटी बच्ची डेवॉन स्टॉकार्ड और एक गरीब लोकल गार्डनर ट्रेंट बर्न्स है। तो फिल्म शुरू होती है एक रिच पीपल सोसाइटी जिसका नाम कैमरल गार्डन है के घर से, जहां हम हमारी मेन कैरेक्टर डेवॉन से मिलते हैं। डेवॉन एक बहुत ही सीधी लड़की है और उसका कोई दोस्त नहीं है। डेवॉन की माँ का नाम क्लेयर और पापा का नाम मॉर्टन है। डेवॉन की माँ उसे आज कुछ कुकीज बना कर देती है और उसे उन कुकीज को बेच कर आने को कहती है। दरअसल उसके माता पिता चाहते हैं कि डेवॉन घर से बाहर जाए और कुछ दोस्त बनाए, लेकिन डेवॉन को लगता है कि उसके माता पिता उससे अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। डेवॉन की माँ अपनी बनाई हुई कुकीज को एक ट्रॉली में रखकर उसे देती है और उसके पापा उससे कहते हैं कि वो बाहर जाएं और कुछ नए दोस्त बनाएं और खुश होने की कोशिश करें। डेवॉन वो ट्रॉली लेकर निकल जाती है। काफी दूर चलने के बाद उसे एक जंगल नजर आता है जिसमें उसे एक वैन खड़ी दिखती है और वो उस वैन के पास जाती है। दरअसल वो वैन ट्रेंट का ही घर होता है। वो बहुत गरीब है और डेवॉन की सोसाइटी में गार्डनर का काम करता है। डेवॉन ये बात जानती है कि ये ट्रेंट का ही घर है और वो उस वैन में जाती है। ट्रेंट इस वक्त वहां नहीं है। डेवॉन को ये जगह बहुत अच्छी लगती है। वो उसके घर में घूम ही रही होती है कि तभी वहां ट्रेंट आता है। डेवॉन उसे देखकर डर जाती है और उसे कहती है कि उसके पास कुकीज है जो उसकी माँ ने बनाई है, क्या वो खरीदना चाहेगा। डेवॉन मना कर देता है और कहता है तुम मेरे घर में जबरदस्ती घूम रही हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। फिर भी डेवॉन अपनी कुकीज का एक थैला वहां रखकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेवॉन और उसके मम्मी और पापा एक साथ बैठकर डिनर कर रहे हैं और तभी उसकी मम्मी डेवॉन से उसके दिन के बारे में पूछती है कि आज उसने कितनी कुकीज बेची और क्या आज उसने कोई दोस्त बनाए। इस पर डेवॉन अपनी माँ से कहती है कि आज उसने 4 कुकीज की थैलियां बेची लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं बना। इस पर डेवॉन के पापा डेवॉन से कहते हैं कि कोई बात नहीं, कल तुम और मेहनत करना और देखना बहुत जल्द तुम्हारा भी कोई दोस्त बन जाएगा। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डेवॉन आज फिर कुकीज लेकर निकलती है, लेकिन आज वो बिना कहीं रुके सीधे ट्रेंट के घर पर जाती है, जहां आज बाहर उसे ट्रेंट के गाड़ी के साथ एक साइकिल भी खड़ी दिखाई देती है। इसलिए वो चुपचाप एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और उसे वैन के पास रखकर वैन के अंदर देखने की कोशिश करती है। डेवॉन वैन के अंदर देखती है कि ट्रेंट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेटा है। डेवॉन अंदर देख ही रही होती है कि तभी उसका पैर लकड़ी से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे ट्रेंट को पता चल जाता है कि बाहर कोई है और वो और उसकी गर्लफ्रेंड वैन से बाहर आते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है। ट्रेंट डेवॉन को देखकर वैन के अंदर चला जाता है। डेवॉन वहीं बैठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है। डेवॉन को जंगल में एक पेड़ दिखता है जो सूख चुका होता है, तो वो अपने पास से रिबन का एक बॉक्स निकालती है और उसे काटने लगती है। तभी ट्रेंट वैन से बाहर आता है और डेवॉन को देखता है। वो डेवॉन से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से, लेकिन तुम वापस से यहाँ क्यों आई हो। तो डेवॉन कहती है कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है। इसके बाद ट्रेंट डेवॉन को वहां से जाने के लिए कहता है। तो डेवॉन ट्रेंट से पूछती है कि अगर तुम्हें पेड़ों पे चढ़ना आता है तो तुम ये रिबन इस सूखे पेड़ पर टांग दो और फिर मैं चली जाऊंगी। तो ट्रेंट उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन डेवॉन के जिद करने पे ट्रेंट पेड़ पे चढ़ता है और उन रिबन्स को बांधता है। ट्रेंट पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है कि डेवॉन उसे पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसा फील हुआ कि तुम मरने वाले हो लेकिन फिर तुम बच गए हो। ट्रेंट उसे बताता है कि हाँ, उसे एक बार गोली लगी थी और उसे ऐसा लगा था कि वो मर जाएगा। इस पर डेवॉन भी ट्रेंट को बताती है कि उसका भी एक हार्ट का ऑपरेशन हुआ था जिसमें उसे लगा था कि वो नहीं बच पाएगी, लेकिन फिर वो ठीक हो जाती है। डेवॉन की ये बात सुनकर ट्रेंट को डेवॉन के लिए बहुत बुरा लगता है। वो डेवॉन से पूछता है कि क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है। तो डेवॉन कहती है कि नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। इसके बाद डेवॉन ट्रेंट को पेड़ पे और ऊपर चढ़कर रिबन बांधने को कहती है, लेकिन तभी ट्रेंट अचानक से नीचे गिर जाता है। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन इस पे डेवॉन हंसने लगती है। फिर वो ट्रेंट से पूछती है कि तुम्हें कहाँ गोली लगी थी। इस पे ट्रेंट कहता है कि बाकी बातें हम बाद में करेंगे, फिलहाल मुझे काम पे जाना है, इसलिए अब तुम भी अपने घर जाओ। इस पे डेवॉन ट्रेंट को बताती है कि वो भी वहीं रहती है जहां ट्रेंट काम करता है। इसके बाद ट्रेंट डेवॉन को लेकर सोसाइटी आता है, लेकिन वो डोवेन को गेट के पास ही उतारकर घर जाने के लिए बोलता है। डोवेन गाड़ी से उतरकर घर चली जाती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। आज डोवेन के घर पे पार्टी चल रही है। उसके पापा अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। ट्रेंट भी आज सोसाइटी में डोवेन के गार्डन की गार्डनिंग करने आया हुआ है। डोवेन के पापा डोवेन को कहते हैं कि वो अंदर जाए और अपनी मम्मी से सलाह देने के लिए बोल दे। डोवेन अंदर जाती है और देखती है कि उसकी मम्मी सोसाइटी के बदमाश लड़के ब्रैड के साथ सेक्स कर रही है।
इसलिए वो चुपचाप वहां से भाग जाती है। इधर हम देखते हैं कि ट्रेंट अपना काम पूरा करके डोवेन के पापा से पैसे लेने के लिए आता है। मॉर्टन ट्रेंट को एक हॉट डॉग खाने के लिए देता है और कहता है कि तुम भी कुछ खा लो फिर जाना। ट्रेंट एक जगह पे बैठकर खाने लगता है कि तभी ब्रेट अपने दोस्त सीन के साथ ट्रेंट के पास आता है और उसका मजाक बनाने लगता है। मॉर्टन भी वहां आता है और वो ट्रेंट को पैसे देता है, लेकिन वो भी ट्रेंट की गरीबी का मजाक बनाता है। डोवेन ये सब देख रही होती है, उसे ट्रेंट के लिए बहुत बुरा लगता है। इसके बाद ट्रेंट वहां से चला जाता है। फिल्म आगे बढ़ती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डोवेन अपनी मम्मी से कहती है कि उसकी एक दोस्त बनी है ट्रेसी, जिसने उसे आज उसके घर रुकने के लिए बुलाया है। क्लेयर यह सुनकर बहुत खुश होती है और वो डोवेन को ट्रेसी के घर जाने के लिए हाँ कर देती है और उसे ट्रेसी के घर छोड़ने ले जाती है। डोवेन अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर बाहर जाती है और एक घर के बाहर गाड़ी खड़ी रखकर कहती है कि यही ट्रेसी का घर है और वहां उतर जाती है। जैसे ही उसकी माँ वहां से जाती है, डोवेन वहां से भाग के ट्रेंट के घर चली जाती है। दरअसल वो अपनी मम्मी से झूठ बोलती है। इधर डोवेन ट्रेंट के घर जब पहुंचती है तो ट्रेंट अपनी वैन में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, इसलिए डोवेन वहीं छुप जाती है। थोड़ी देर बाद ट्रेंट की गर्लफ्रेंड जब चली जाती है तो डोवेन बाहर आती है और ट्रेंट के वैन के अंदर जाती है। ट्रेंट उसे वहां देखकर बहुत हैरान होता है और इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। डोवेन ट्रेंट से पूछती है कि जब उसे गोली लगी थी तब उसे कैसा लगा था, और जब उसे गोली लगी थी तो क्या उसने गोली को अपने अंदर आते हुए महसूस किया था। इस पर ट्रेंट कहता है कि उसे कुछ पता नहीं चला, वो तो बस बेहोश हो गया था जब उसे गोली लगी थी। इसके बाद डोवेन उसे पूछती है कि उसे गोली कैसे लगी थी। फिर ट्रेंट उसे पूरी बात बताता है। डोवेन उसे कहती है कि कुछ लोग तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाते हैं। इस पर ट्रेंट कहता है कि अमीर लोग हमेशा गरीब का मजाक उड़ाते हैं। डोवेन कहती है कि उसे अच्छा नहीं लगता जब कोई किसी के गरीबी का मजाक उड़ाता है। ट्रेंट कहता है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनके पास गार्डन होता है और एक वो जो उसके गार्डन की गार्डनिंग करते हैं, और वो कभी बराबर नहीं हो सकते। इसके बाद ट्रेंट डोवेन से कहता है कि अब काफी रात हो चुकी है और तुम्हें भी अब घर जाना चाहिए। तो डोवेन जवाब देती है कि उसने अपनी मम्मी को बताया है कि वो आज रात ट्रेसी के घर पर रुकेगी। क्या तुम जानते हो वो कौन है? ट्रेंट कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। डोवेन कहती है कि वो भी नहीं जानती और दोनों हंस पड़ते हैं। लेकिन फिर ट्रेंट डोवेन पे गुस्सा करता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तुम अपने घर जाओ। और ये बोलकर ट्रेंट डोवेन को वैन से बाहर भेज देता है। डोवेन कहीं नहीं जाती और बाहर काफी देर तक बैठी रहती है। डोवेन को ऐसे उदास देखकर ट्रेंट बाहर आता है। वो डोवेन के पास बैठता है। डोवेन खुश हो जाती है और दोनों बात करने लगते हैं। डोवेन उसे एक कहानी सुनाती है जो ट्रेंट को काफी फैसिनेटिंग लगती है। इसके बाद ट्रेंट डोवेन से कहता है कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा ऐसे घर पे झूठ बोलकर नहीं भागोगी तो मैं तुम्हें घर के अंदर सोने दूंगा। फिर ट्रेंट डोवेन को वैन के अंदर आने देता है। फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ट्रेंट डोवेन को खुश करने के लिए एक नदी के किनारे लेकर जाता है। वहां वो उसे बताता है कि वो बचपन में यहाँ आया करता था। ट्रेंट डोवेन से कहता है कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अगर तुम इस बात को सीक्रेट रखो तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पापा तुम्हें मेरी वजह से डांटे। फिर ट्रेंट डोवेन को अपने साथ अपनी गाड़ी की छत पर चढ़ाता है और दोनों डांस करने लगते हैं। डोवेन खुश होती है जिसे देखकर ट्रेंट को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ट्रेंट डोवेन को उसके घर छोड़कर अपने काम पे चला जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि ट्रेंट सोसाइटी में गार्डनिंग का काम कर रहा होता है, जहां ब्रेट और सीन उसे परेशान करने आते हैं, लेकिन वो उन पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। काफी कोशिशों के बाद भी जब ट्रेंट उनकी बातों का जवाब नहीं देता है तो ब्रेट और सीन को भी बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों ट्रेंट से बदला लेने के लिए उसके गार्डनिंग मशीन में शुगर डाल देते हैं, जिससे उसकी मशीन खराब हो जाती है। ट्रेंट बहुत ज्यादा परेशान होता है और बाद में वो खुद से हार कर अपनी मशीन को गाड़ी में रखकर वापस अपने घर आ जाता है। आगे सीन में डोवेन फिर ट्रेंट के घर आती है और वो देखती है कि ट्रेंट बहुत परेशान है क्योंकि उसकी मशीन खराब हो गई है। ट्रेंट डोवेन से कहता है कि शायद अब उसे अपनी मशीन को ठीक कराने के लिए अपनी गाड़ी को बेचना पड़े, लेकिन वो ये नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो गाड़ी बेच देगा तो वो मशीन को कहीं लेकर कैसे जाएगा। और ये सब कहते हुए वो बहुत परेशान होता है और रोने लगता है। डोवेन ये देखकर बहुत मायूस होती है और वो ट्रेंट को किसी तरह चुप कराती है। और फिर ट्रेंट कहता है कि क्या तुम मेरी फैमिली से मिलना चाहोगी? डोवेन हाँ कर देती है। फिर ट्रेंट डोवेन को लेकर अपने घर जाता है। वहां वो डोवेन को अपनी मम्मी से मिलाता है। इसके बाद डोवेन को खुश देखकर डोवेन को लेकर ट्रेंट वापस उसके घर छोड़ने लेकर जाता है। रास्ते में डोवेन ट्रेंट को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ट्रेंट कहता है कि दिखाओ, तो डोवेन उसको अपने शरीर पे हार्ट सर्जरी का निशान दिखाती है। ट्रेंट बहुत इमोशनल हो जाता है और वो डोवेन को गले लगा लेता है।
तभी डोवेन देखती है कि एक कुत्ता वहां से भागता हुआ जा रहा है। ये कुत्ता डोवेन की सोसाइटी का ही होता है और डोवेन उसे बहुत पसंद करती है। डोवेन ट्रेंट से उसे पकड़ने के लिए कहती है। दोनों गाड़ी में बैठकर कुत्ते का पीछा करते हैं कि तभी अचानक से वो कुत्ता ट्रेंट की गाड़ी के नीचे आके चोट खा के गिर जाता है। डोवेन ट्रेंट से उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन ट्रेंट उस कुत्ते को मार देता है। दरअसल उस कुत्ते ने ट्रेंट को काट लिया होता है और वो ब्रेट और सीन का कुत्ता होता है, जिन्होंने उसकी मशीन को खराब कर दिया था। लेकिन ये देखकर डोवेन को बहुत बुरा लगता है और ट्रेंट से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा आदमी समझती थी और मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था क्योंकि मुझे लगा था तुम अच्छे इंसान हो और तुम अमीर लोगों की तरह बदला लेने के लिए नहीं सोचते हो। और ये कहकर डोवेन वहां से भागकर अपने घर आती है। वहां उसकी मम्मी डोवेन को इतना घबराया हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो मॉर्टन को फोन करती है और उसे घर बुलाती है। मॉर्टन जब घर आता है तो वो डोवेन से पूछता है कि क्या हुआ बेटा। डोवेन उसे सब बता देती है, जिससे मॉर्टन को ट्रेंट पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और ट्रेंट की वजह से वो इतनी डरी हुई थी। वो डोवेन को लेकर ट्रेंट के घर जाता है। उधर ट्रेंट उस मरे हुए कुत्ते को सोसाइटी के बाहर छोड़ आता है। सोसाइटी का गार्ड जब उस कुत्ते को देखता है तो वो सीन और ब्रेड को इसके बारे में बताता है। दोनों समझ जाते हैं कि ये ट्रेंट की वजह से हुआ है। इस पे ब्रेड भी सोसाइटी के गार्ड को लेकर ट्रेंट के घर आ जाता है। फिर डोवेन के पापा, सोसाइटी का गार्ड और ब्रेड मिलकर ट्रेंट को बहुत मार रहे होते हैं, जिस पे डोवेन को खुद पे पछतावा होता है और वो सोसाइटी गार्ड की गन लेकर ब्रेड को शूट कर देती है और अपने पापा का वॉलेट उनसे छीनकर ट्रेंट को दे देती है और उसे भाग जाने के लिए कहती है। ट्रेंट उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो डोवेन कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि अमीर लोग अपनी हर चीज का बदला लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद है। शायद इसलिए मैं हमेशा अकेले रहती हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो और शायद मेरी वजह से तुम अभी मार दिए जाते, इसलिए मैंने ऐसा किया और अब तुम यहाँ से भाग जाओ और यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। इसके बाद ट्रेंट वहां से चला जाता है और सोसाइटी का गार्ड एम्बुलेंस को बुलाकर ब्रेड को हॉस्पिटल ले जाता है। डोवेन के पापा को भी अपने इस पैनिक बिहेवियर का बहुत पछतावा होता है और वो वहीं चुपचाप बैठे होते हैं और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। 1 घंटे 40 मिनट की इस फिल्म में न तो कोई थ्रिलर है और न ही कोई सस्पेंस, लेकिन इसकी स्टोरी राइटिंग आपको पूरी फिल्म देखने पे मजबूर कर देगी। ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन किया है जॉन डुइगन ने और इसकी स्टोरी को लिखा है नाओमी वेलेस ने। IMDb ने इस फिल्म को 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरे दोस्त ऐसी मजेदार और जानदार आवाज आपको आगे भी मिलती रहे। आखिर में बोलना चाहूंगा, अपना ध्यान रखें।